कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल दीक्षिता की ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी। सेल्फ लव से लव इनके पीछे पड़ गया, मतलब इनका स्पेसिफिक पर्सन इनके पीछे पड़ गया। चलो देखते हैं कि कहानी क्या है। इन्होंने लिखा है, हाय दी, मेरा नाम दीक्षिता है और आपके सेल्फ लव ने तो मेरी लाइफ में कमाल ही कर दिया। मैं जो सक्सेस स्टोरी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, आप उसको सुन करके हैरान हो जाएंगे और आप खुद सोचेंगे कि वाओ क्या कमाल हो गया, क्योंकि मैं खुद सोच रही हूँ। आप खुद सोचेंगे कि वाओ क्या कमाल हो गया, मैं खुद सोच रही हूँ। हाँ, मेरे को सोच में डाल दिया आपने। मेरे पार्टनर के साथ में पिछले 3 साल से रिलेशनशिप है और पिछले 2 साल से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। वो बहुत ज़्यादा शक करते हैं और बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हैं और उनको अपना ये बिहेवियर ही सही लगता था। इस चक्कर में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती थी और वो कुछ ऐसी उल्टी सीधी बातें बोल देते थे कि मुझे अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने मेरे एक बेस्ट फ्रेंड के साथ में मेरा बहुत ही गलत तरीके से नाम जोड़ा और मुझे बहुत सारी बातें सुना दी। ये बात 8 महीने पहले की है और तब मैं बहुत ज़्यादा रोई और मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुई। ये बात पहले हम दोनों के बीच में थी, उसके बाद में उन्होंने सेम बात अपने फ्रेंड से भी शेयर की और 3 लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए, मैं, मेरा बॉयफ्रेंड एंड उनका फ्रेंड। अब मुझे ये बहुत ज़्यादा बेइज्जती जैसा लगने लगा। इतनी ज़्यादा गंदी बातें उन्होंने बोली थी कि मैं आपको यहाँ पर लिख कर के भी नहीं बता सकती हूँ। तब मैंने सोचा कि मुझे अभी अपनी बेइज्जती नहीं झेलनी है और मैं वहाँ से ये सोच करके चली गई। लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं लग रहा था। मैं उनको मैसेज करती रहती थी और वो वही वाली बात को बार बार दोहराते थे। बार बार उसी लड़के के साथ में मेरा गंदे तरीके से नाम जोड़ते थे और उल्टी सीधी बातें बोलते थे। एक दिन आपका सेल्फ लव वाला वीडियो मैंने देखा और मैंने सोचा मैं कहीं हुई ही नहीं, मैं अपनी इज्जत ही नहीं कर रही, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट दांव पर लग गई है, मेरी इज्जत साइड में रख के कोई मुझे कुछ भी सुना रहा है, मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए। और मुझे छोड़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ, लेकिन मैंने उनका नंबर अपने फ़ोन में से डिलीट कर दिया, उन्हें हर जगह पर से ब्लॉक कर दिया और सोचा कि मुझे कुछ भी करके इस रिश्ते में से बाहर निकलना है, क्योंकि ये रिश्ता अब दिन ब दिन गालियों से भरता जा रहा था, उल्टी सीधी बातों से भरता जा रहा था। मैंने अपने आप से प्यार करना शुरू किया। वो मोमेंट लास्ट था जब उनके फ्रेंड के सामने दोबारा उन्होंने मुझे सब कुछ सुनाया था और उसके बाद मैं वहाँ से उठ करके आ गई थी और सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बुरी होती चली जा रही थी। लेकिन मैंने यहाँ से ठान लिया कि नहीं, अब मुझे सही होना है। थैंक यू शिव जी कि उन्होंने मुझे उसी दिन आपका वीडियो दिखाया और मैंने सेल्फ लव करना शुरू किया, अपने बारे में अच्छा सोचना शुरू किया, अच्छी फीलिंग्स के बारे में सोचना शुरू किया और ये सोचा कि मैं कितनी इज्जतदार फैमिली से हूँ, मेरी फैमिली और मेरी इज्जत कितनी बड़ी है। सामने वाला मुझ पर कीचड़ उछाल रहा है तो ऐसा कीचड़ उछालने वाला इंसान ही मुझे नहीं चाहिए। अब मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को मैं बीच में लेकर के आ गई थी और मैं हर लड़की से कहना चाहूँगी कि अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पहले समझिए। आपकी फैमिली की आप प्रिंसेस होती हैं और सामने वाला आपको किसी बाजार की कोई भी लड़की बना देता है और कुछ भी बोलता रहता है, आप प्यार के नाम पर सुनती रहती हैं। मैंने भी बहुत कुछ सुना है, उसके बाद भी उसके हाथ पैर जोड़े, लेकिन उसके बाद जब सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आई तब मैंने उस इंसान को 1 मिनट में छोड़ दिया। बहुत सारे लोगों को दीदी ऐसा लगेगा कि ये प्यार नहीं था, मेरे साथ में प्यार नहीं था, प्रॉब्लम ये थी। अब वो इंसान मेरे पास में आना चाहता है। 3 महीने का एक ऐसा पीरियड निकला जब मैं बहुत रोई और उसके बाद का 4 महीने का ऐसा पीरियड निकला जब उस इंसान ने मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं किया, मैंने भी उससे कोई भी बात नहीं की। मैं तो उससे बात करना भी नहीं चाहती थी क्योंकि हर बार एक ही बात निकलती थी। अब मैंने डिसाइड जब कर लिया कि छोड़ना है तो छोड़ना है, अपने आप को पकड़ लिया। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि वो इंसान मेरे पीछे पड़ गया। आज वो मेरे हाथ जोड़ता है, पैर जोड़ता है
लेकिन मेरे मन में अब उसके लिए वो वाली इज्जत आ ही नहीं पाती, क्योंकि उसने मुझे बहुत ही गंदी लैंग्वेज में कुछ ऐसी बातें बोल दी थी जो कोई किसी भी लड़की के लिए नहीं बोल सकता। तो ये तो इंसान मुझसे प्यार करता था, हो सकता है बहुत सारे लोगों को लगे, लेकिन शायद मैंने ही ऐसे इंसान को अट्रैक्ट किया होगा जो मुझे अभी सुना सकता है, कल को वो शादी के बाद भी इस तरीके की बातें सुना सकता है। हाँ, मेरा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हुआ, ही लव्स मी, और अब वो मेरे हाथ पैर जोड़ करके किसी भी तरीके से मेरी लाइफ में आना चाहता है, बट अब मैं उसे अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहती। अगर एक बार मैंने कुछ गलत मैनिफेस्ट कर भी लिया तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ अब मैं पूरी ज़िंदगी भर टंगी रहूं। मैं मैनिफेस्ट कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे अब अपना मैनिफेस्टेशन नहीं चाहिए, क्योंकि ये इंसान मेरा इज्जत वाला प्यार डिज़र्व नहीं करता, और आगे शादी के बाद वाली लाइफ मुझे अभी भी नज़र आ रही है। ऐसा नहीं है कि मैं नेगेटिव सोच रही हूँ, लेकिन मैं चाह करके भी अब इस इंसान के लिए प्यार महसूस ही नहीं कर पा रही हूँ। इसलिए प्लीज़ गर्ल्स, अगर आप इस तरीके की बातें रिलेशनशिप में सुन रही हैं तो पहले खुद को चुनिए, बाद में रिलेशनशिप को। बस इतना ही मैसेज देना है। मैंने उस इंसान को नहीं चुना है, खुद को चुना है। थैंक यू यूनिवर्स। ये उन लड़कियों के लिए है जो अब्यूजिव रिलेशनशिप बर्दाश्त करती रहती हैं। कोई भी बात हो गई, पार्टनर वही बात पकड़ करके चार बातें सुनाता रहता है। होते हैं इस तरीके के रिश्ते, होती हैं इस तरीके की बातें। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपने अगर उस इंसान को प्यार किया है और वो इस तरीके की चीज़ें कर रहा है तो उसका अब्यूजिव बिहेवियर आप झेलते रहें और पूरी ज़िंदगी झेलने के लिए अपने आप को रेडी रखें। तो मैं यही कहूँगी कि अगर टॉक्सिक हो रहा है रिलेशनशिप, आप दर्द में जा रहे हैं, आप धीरे धीरे परेशान हो रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, ख़ास तौर पर इज्जत वाली बात। इन्होंने बहुत सारी बातें नहीं लिखी हैं, लेकिन हम गर्ल्स हैं, हम फीमेल्स हैं, समझ सकते हैं कि किस लेवल की बातें हुई होंगी। तो अंडरस्टैंड कीजिए। अगर गुस्से में, लड़ाई झगड़े में बार बार, एक बार किसी ने बोल दिया, दूसरी बार बोल दिया, बाद में किसी दोस्त को भी इन्वॉल्व करके इस तरीके की बातें बोल दी, तो अपनी इज्जत पहले बचाइए। हमारी इज्जत है, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है, हमारी भी अपनी एक डिग्निटी होनी चाहिए। अगर हमने अपनी इज्जत नहीं रखी तो हम वही अट्रैक्ट कर रहे हैं कि सामने वाला भी हमारी इज्जत ना रखे। जस्ट बी अवेयर एंड लव योर सेल्फ। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।